शहबाज शरीफ हुकूमत नाकाम क्यों? लोग हैरान और परेशान हैं कि पंजाब में तरक्याती कामों की वजह से कामयाब तरीन करार पाने वाले मियां शहबाज शरीफ मईशत पर काबू पाने में क्यों कामयाब ना हो सके और ना वो मईशत का बेड़ा गर्क करने वाले इमरान खान को लगाम डाल सके। बल्कि सच पूछे तो इमरान खान के सर पर आजकल पॉपुलैरिटी का जो भूत सवार है वो उनका अपना कारनामा कम और मखलूत हुकूमत की नाकामी का नतीजा ज्यादा है। मेरी दानिस्त में मखलूत हुकूमत की अब तक कारकर्दगी की वजूहात दर्ज झेल हैं। पहली वजह तो ये है कि ये हुकूमत जिन लोगों पर मुश्तमिल है इनकी आपस में कोई नजरियाती हम आनगी नहीं। मुस्लिम लीग नून, खैबर पख्तूनख्वा, मैप, JUI, BNP और JUP वगैरह में कोई नजरियाती हमानगी नहीं, लेकिन वो धांधली की पैदावार इमरान हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की सरपरस्ती में इनकी फसादियत के खिलाफ जमा हुई थी। पीपल्स पार्टी PDM को दगा देकर अगरचा अलग हो गई थी, जबकि ANP जरदारी की यारी में PDM छोड़ चुकी थी। इन्होंने जब ये देखा कि इमरान खान की हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट की बेसाखियों के हट जाने से गिर रही है तो नई हुकूमत की तश्कील के लिए ये लोग जमा हो गए। साथ MQM और बाप पार्टी जो उससे कबल इमरान खान के साथ थी, ये भी इस हुकूमत के साथ आ मिली। तसादात की इंतहा देख लीजिए कि अब एक तरफ बलूचिस्तान अवामी पार्टी और दूसरी तरफ मोहसिन दावड़स इस हुकूमत का हिस्सा हैं, जबकि ये हुकूमत 2-3 अरकान की अक्सरियत के बिल पर कायम है। हर पार्टी और हर फर्द वजीर आजम को ब्लैकमेल करने की सलाहियत रखता है, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ के यहाँ वो कुव्वत फैसला नजर नहीं आती जो बतौर वजीर आला पंजाब इनके यहाँ देखने को मिलती थी। एक और मसला ये दरपेश है कि हुकूमत के ज्यादा मजे पीपल्स पार्टी, JUI और बाप वगैरह लूट रही है, लेकिन हुकूमती इक़दामात का दिफा सिर्फ मियां शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग को करना पड़ता है, बल्कि पूरी मुस्लिम लीग भी यकसो नजर नहीं आती और एक धड़ा इस हुकूमत का दिफा करते हुए हिचकिचाहट का शिकार नजर आता है। इंतहा देख लीजिए कि ANP और जमहूरी वतन पार्टी आफ्ताब शेरपाओ की जमात जो हुकूमत में शामिल नहीं, लेकिन दूसरी तरफ चौधरी शुजात हुसैन के ग्रुप के 2 अफराद वफाकी वजीर हैं। हुकूमत साजी के वक्त जरदारी साहब ने अपने लिए एक वजारत पर खूब लड़ाई लड़ी, लेकिन ANP जो इनकी दोस्ती में PDM से निकली थी को हुकूमत में जरदारी साहब ने कोई हिस्सा नहीं दिलवाया। होना तो ये चाहिए था कि PDM और ओपोजिशन के तमाम रहनुमा मिलकर हुकूमत साजी के लिए मुशावरत करते, लेकिन ANP और शेरपाओ को न सिर्फ मुशावरत से बाहर रखा गया बल्कि इनकी क़यादत को वजीर आजम की हल्फ बर्दारी की तकरीब में भी मदऊ ना किया गया। जरदारी ने जो काम ANP के साथ किया वही मौलाना ने आफ्ताब शेरपाओ के साथ किया। PDM के सरबराह की हैसियत से ये मौलाना का फर्ज था कि न सिर्फ शेरपाओ को हुकूमत साजी के वक्त मुशावरत में शरीक करते बल्कि इन्हें हुकूमत में कमा का हिस्सा भी दिलवाते, लेकिन वो हुकूमत साजी के वक्त अपना ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेने के चक्कर में इन्हें सिरे से ही भूल गए। बाद में जब पता चला तो शहबाज शरीफ साहब ने इन्हें बुलाकर वजारत की पेशकश की, लेकिन एक खुददार इंसान होने के नाते इन्होंने वजारत लेने से माजरत कर ली। दूसरी तरफ जब वजीर आजम ANP के साथ होने वाली ज्यादती की तरफ मुतवज्जह हुए तो अजाले के लिए इन्होंने इसकी क़यादत को बुलाकर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप की पेशकश की, लेकिन मौलाना इसमें भी रुकावट बन गए। हालांकि गवर्नरशिप हर हवाले से ANP का हक है, जबकि वजीर आजम की तरफ से अस खुद पेशकश और तमाम इत्तेहादी जमातों के इत्तेफाक के बाद तो हर सूरत वजीर आजम को अपना फैसला मनवा लेना चाहिए था, लेकिन मौलाना की नाराजगी से बचने की खातिर आज तक सूबे में गवर्नर तैनात ना हो सके और वहाँ PTI के स्पीकर एक्टिंग गवर्नर के तौर पर अरल्लो तरल्लो में मसरूफ हैं। यही हाल बलूचिस्तान का है, वहाँ भी अभी तक वफाकी हुकूमत अपना गवर्नर तैनात ना कर सकी। सिंध की गवर्नरशिप का पीपल्स पार्टी ने MQM के साथ वादा किया था, लेकिन अब वो भी गवर्नरशिप MQM को देने से लेत व लेल में काम ले रही है। चनाचा लोग बज़ाहिर तौर पर तो ये सोचते हैं कि जो हुकूमत 4 माह में अपने गवर्नर ना लगा सकी वो कोई और सख्त फैसले क्या कर सकेगी। मौजूदा हुकूमत की नाकामी की एक और बड़ी वजह सूबाई हुकूमतें हैं। पख्तूनख्वा और पंजाब में मुखालिफ हुकूमतें हैं, जबकि सिंध और बलूचिस्तान में इत्तेहादियों की, लेकिन इनकी कारकर्दगी नाकिस नहीं बल्कि शर्मनाक है। 28वीं तरमीम के बाद ज्यादातर इख्तियारात और वसाइल सूबों के पास चले गए हैं, लेकिन लोगों और मीडिया की नजर सिर्फ वफाकी हुकूमत पर होती है, जबकि दूसरी तरफ इमरान खान भरपूर सियासत कर रहे हैं। अब तो सबको सैलाब का बहाना मिल गया है। नाकामी की एक और बड़ी वजह हुकूमती सफों में यकसुई का फुकदान है। ये बात अब कोई राज नहीं रही कि हुकूमती गंद का टोकरा जिसमें IMF से वादा खिलाफी, तबाहाल मईशत और बहुत सारे दीगर
गंद पड़े हुए थे। अपने सर लेने का फैसला मियां नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का था। अगर नवाज शरीफ की मर्जी ना होती तो शहबाज शरीफ कभी हुकूमत नहीं बना सकते थे, लेकिन हुकूमत संभालने के बाद जब सूरत हाल की अबतरी का पता चला तो मुस्लिम लीग नून डामाडोल हो गई। एक सोच ये बनी कि IMF की सख्त फैसले शराइत मानने से बेहतर है कि हुकूमत छोड़ दी जाए। इसीलिए मियां नवाज शरीफ ने वजीर आजम और इनकी काबीना को लंदन तलब किया। बिलाखिर वहां नवाज शरीफ की सरगर्मियों में होने वाले इजलास में हुकूमत को बरकरार रखने का फैसला हुआ। हुकूमती नाकामी की एक और बड़ी वजह यह है कि इसमें शरीक लोग अपने कोई मुश्तरका और मुत्तफिका बयानी तश्कील देने में नाकाम रहे, जबकि मीडिया मैनेजमेंट और प्रोपेगेंडे के मामले में आज भी PTI इससे बहुत आगे है। PTI अपना झूठ सच बनाकर बेच सकती है, लेकिन हुकूमत अपना सच भी मार्केट में नहीं बेच सकती। सबसे ज्यादा नुकसान हुकूमत को महंगाई ने पहुंचाया, लेकिन ये हुकूमत अवाम को इसके अवामिल और इमरान हुकूमत के ब्लंडर्स समझाने में नाकाम रही। हुकूमत बिलाशुबा बेहतरीन इंतजाम से चलती है और यकीनन इमरान काबीना के वज़रा की निस्बत मौजूद काबीना के बाज़ वज़रा ज्यादा माहिर और मेहनती भी हैं। इमरानी सरकार के मुकाबले में शहबाज शरीफ ब्यूरोक्रेसी से भी निस्बतन अच्छा काम ले रहे हैं, लेकिन किसी हुकूमत की पश्त पर जब तक मजबूत सियासत और सियासी आवाज ना हो वो लोगों के दिलों में घर नहीं कर सकती।